एक भक्त का प्रस्ताव है कि रूप ध्यान पर कुछ प्रकाश डाल दीजिए। रूप ध्यान संक्षेप में समझ लीजिए। वेद से लेकर रामायण तक सभी ग्रंथ एक स्वर से कहते हैं कि भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान के ध्यान से भगवान मिलते हैं। वेदव्यास ने कहा, आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। मैंने छहों शास्त्रों को और पुराणों को बार बार मथा और बार बार चिंतन किया तो एक निश्चय, एक निर्णय निकला, ध्येयो नारायणो हरि। भगवान का ध्यान करना चाहिए। स्मर्तव्यो, बस स्मरण करना चाहिए। भगवान विष्णु हो विस्मर्तव्यो न जातुचित। भगवान का स्मरण करो, उनको भूलो मत। यद दुर्लभम यदप्राप्यम मनसो यन्न गोचरम तदप्यप्रार्थितो ध्यातो ददाति मधुसूदन। ध्यान करने से जो अप्राप्य है वो भी भगवान दे देते हैं। भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन त्रिनंदीक्ष मनीषया। 3 बार ब्रह्मा ने वेदों को मथा और मथ कर एक निष्कर्ष निकाला, भगवान का ध्यान करना चाहिए। ध्यान, स्मरण, मनेर स्मरण प्राण। समस्त साधनाओं में स्मरण प्राण है और सब शरीर इंद्रियां हैं। प्राण निकल गया तो ये शरीर शव हो जाता है, मुर्दा। मिट्टी, मिट्टी भी अच्छी होती है, उसमें खुशबू होती है। इस मिट्टी में तो बदबू हो जाती है 24 घंटे में। तो भगवान का ध्यान करना चाहिए, ये सब शास्त्र वेद कह रहे हैं। गीता में तो भरा पड़ा है। भगवान बड़े सुलभ हैं, लेकिन कैसे? अनन्य चेता, चित्त को भगवान में ही लगाए रहो, ही अनन्य। फिर यो माम स्मरति, स्मरण। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। चिंतन, ध्यान। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त। मेरा ध्यान कर रहे निरंतर, मेरी शरण में आवे, मेरा ध्यान करे, यानी मन मुझ में लगा दे। मयि अर्पित मनोबुद्धि, मयि एव मन आधत्स्व, मयि बुद्धि निवेशय। ध्यान करना है, ध्यान। ये ध्यान का काम कौन करता है?
आंख नहीं करती, कान नहीं करता, नासिका नहीं करती, रसना नहीं करती, त्वचा नहीं करती। ये 5 ज्ञानेंद्रियां ध्यान नहीं कर सकती। आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का, नासिका सूंघने का, रसना रस लेने का, त्वचा स्पर्श करने का। ध्यान करने का काम कौन करता है? केवल मन। मन, अंतःकरण, चित्त, अनेक नाम है उसके। तो ध्यान करना चाहिए भगवान का, उसी का नाम भक्ति, उपासना, पूजा पाठ। जो कुछ शब्द बोलो स्पिरिचुअल साइड का, वो सब मन को करना है। क्योंकि ध्यान या चिंतन या उपासना सब मन को करनी है, इंद्रियों को नहीं। तो भगवान का ध्यान करना है, बस एक बात, एक बात, दूसरी कोई बात न सुनो, न पढ़ो, न सोचो, न करो। ध्यान करना है। और अगर कोई और बात पढ़ो, सुनो, करो तो ध्यान नंबर 1, बाद में और सब कुछ। जैसे कीर्तन, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, ये गाते हो, ये रसना का काम है। बोलना रसना का काम है। लेकिन नंबर 1 ध्यान, फिर गान। यानी इंद्रियों को अगर साथ लेते हो तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर मन माइनस हुआ तो 0 में गुणा हो जाएगा। 0 गुणे 0 बराबर 0, 0 गुणे लाख बराबर 0, 0 गुणे करोड़ बराबर 0। उसका कोई परिणाम नहीं होगा। इसलिए रूप ध्यान ही साधना है, उपासना है, भक्ति है। लेकिन लग गया, ये मन भगवान का ध्यान कैसे करेगा? क्यों? मन का काम तो ध्यान करने का ही है। वो संसार में सबका ध्यान करता रहता है, माँ का, बाप का, भाई का, पड़ोसी का, अरे दुश्मन का भी ध्यान करता है। अपने प्रिय का ही नहीं, दुश्मन का भी ध्यान करता है। हाँ ठीक है, सबका करता है, मान लिया। लेकिन भगवान का ध्यान नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि भगवान मन बुद्धि से परे है। इंद्रियेभ्य परा हृथार्थेभ्य परम मना मनसो परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान परा महता परम अव्यक्तो अव्यक्तात् पुरुष पर पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। वेद कह रहा है इंद्रियों से परे मन, उससे परे बुद्धि, उससे परे आत्मा, उससे परे माया, उससे परे ब्रह्म। अरे आत्मा ही बुद्धि से मन से परे है, वो दिव्य है ना। इसलिए दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः, भगवान दिव्य है। तो दिव्य भगवान का रूप ध्यान प्राकृत मन नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल, असंभव। 3 काल में, करोड़ कल्प कोई सर पटक के मर जाए, 1 सेकंड को भगवान का ध्यान नहीं कर सकता किसी का मन। वो चाहे कितने बड़ा
बुद्धिमान हो, सरस्वती बृहस्पति का भी दादा हो। इम्पॉसिबल है वो, अननेचुरल है वो, क्योंकि भगवान तो इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, वो दिव्य है। इंद्रिय मन बुद्धि माइक है, तो मन माइक है, ये माइक चिंतन करता है। माइक पंच महाभूत के संसार का चिंतन कर सकता है मन, भगवान का चिंतन कैसे करेगा? देखो बड़े बड़े महापुरुषों ने बड़ा रुआब दिखाया, मैं बताता हूं राम कैसे हैं, श्री कृष्ण कैसे हैं, सब लोग सुनो और ध्यान कर लो। बताओ बताओ। नील सरोरुह नीलमणि, नीला कमल देखा है? हाँ हाँ, बस ऐसा रंग है। जी वाह, नीला कमल तो हमने देखा और देख के ऐसे सीरियस रहे। कैसा कमल है? नीला है, ये लाल है, ये पीला है। और भगवान के शरीर को तो देख करके बड़े बड़े जीवात्मा जो माया से परे थे, जनकादिक सनकादिक सुकादिक व्यासादिक लोटपोट हो गए। और नीले कमल को तो हम लोग रोज देखते, कोई असर नहीं होता। ऐसे ही भगवान का रंग है। अरे तो नमस्ते है तुम्हारे भगवान से। यानी क्या बताएगा कोई महापुरुष? संसार की वस्तु से एग्जाम्पल देगा? संसार की वस्तु गंदी वो एग्जाम्पल में आएगी भला? चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। शंकराचार्य तक ने माना, यद्यपि साकारोऽयं तथैकदेशी विभाति यदुनाथ सर्वगतः सर्वात्मा तथाप्ययं सच्चिदानन्दः। उनका शरीर सच्चित आनंद स्वरूप है श्री कृष्ण का। ये शंकराचार्य कह रहे हैं जो निराकार ब्रह्म को ही मानते थे। तो सच्चिदानंद शरीर वाले नहीं, उनका शरीर भी सच्चिदानंद और वे भी सच्चिदानंद। उसका ध्यान ये गंदा मन करेगा? ये तो संसार का भी ध्यान नहीं कर पाता ठीक ठीक। आप लोगों ने बहुत सी चीजें देखी हैं इंडिया में। आपसे कहा जाए ताजमहल देखा है? हाँ, ध्यान करो। अरे ध्यान क्या भाई, वो देखा है उस समय, अब वो कुछ ठीक ठीक ध्यान नहीं होता, ऐसे ऐसे कुछ बना। अरे देखा तो है आप? हाँ देखा है। अरे अपनी माँ को, बाप को, भाई को देखा है? रोज देखते हैं जी। अच्छा अपने बाप का कान बनाओ, कैसा कान है उनका? अरे थोड़ा बड़ा मुश्किल है कान बनाना। जिस चीज को आप रोज देखते हैं उसी को नहीं बना पाते तो आप भगवान को क्या बनाएंगे? प्रश्न ही नहीं पैदा होता। गो गोचर जहां लगे मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। जहां तक मन जा सकता है किसी का भी, वो सब माया। यानी आप जो ध्यान करेंगे वो माई। दिव्य ध्यान तो दिव्य मन से हो सकता है, और दिव्य मन तो दिव्य भगवान के पास है और किसी के पास है ही नहीं। स्वर्ग में भी नहीं है। तुम्हारे यहाँ क्या होगा? वो जो बड़ा ठाट बाट वाला स्वर्ग सम्राट इंद्र है और जो बड़े बड़े हैं, कोई नहीं दिव्य दृष्टि वाले। अर्जुन भगवान का सखा,
24 घंटे साथ रहने वाला और इतना बड़ा ज्ञानी कि अर्जुन ने द्वारिका में श्री कृष्ण से कहा कि मैं तुमको लूंगा बिना हथियार के, और तुम्हारी 18 अक्षौहिणी फौज हथियार युक्त मुझे नहीं चाहिए। क्यों जी? क्या श्री कृष्ण की पूजा करना है युद्ध के मैदान में? क्यों मांगा उसने श्री कृष्ण को? कह देता कि साहब देखिए, न्याय ये कहता है आपके पास 18 अक्षौहिणी फौज है, जी हाँ, तो 9 अक्षौहिणी दे दीजिए दुर्योधन को, 9 अक्षौहिणी हमको दे दीजिए, अब आप अलग रहिए। ऐसे बोलना चाहिए था अर्जुन को। वो कहता है आप चाहिए, बिना हथियार के आप बैठे रहना, बस। वो अर्जुन इतने लेक्चर सुनता गया और कहता है मैं आपका वो दिव्य स्वरूप देखना चाहता हूं, दिव्य देह वाला स्वरूप। श्री कृष्ण ने कहा देख ले, मैं क्या रोकता हूं, नहीं दिखाई पड़ रहा, मैं क्या करूं? तो तू कैसे देखेगा, तेरी आंख तो दिव्य है नहीं, वो तो मेरे पास है, तो महाराज दे दो। हाँ चलो कोई बात नहीं, अधिकारी है तू, दे देते हैं। जब दिव्य दृष्टि दिया तब अर्जुन ने देखा ये भगवान है। तो भगवान तो हम लोगों ने अनंत बार देखा है, अनंत बार। नोट कर लो स्वर्ण अक्षरों में, 1000 करोड़ बार नहीं। जब जब भगवान के अवतार होते हैं हम भी रहते हैं। भगवान हमसे सीनियर नहीं है, भगवान का प्रारंभ नहीं, हमारा जीव का भी प्रारंभ नहीं। इसी संसार में हम घूम रहे हैं, इसी में भगवान अवतार लेके आते हैं। और लोग कहते हैं कोई कोई, जैसे वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, दुर्वासा है, ये भगवान है। अच्छा जरा हम भी देखें कैसे भगवान है। गए देखा यही भगवान है। ये बूढ़ा पागल हो गया है। भगवान कहता है इनको, लड़कियों के पीछे भागा फिरता है दिन भर, इसको भगवान कहते हैं। उस समय हम लोगों ने ये कहा था। अब वो चले गए तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे यूं करते। तो क्योंकि उनका शरीर दिव्य है इसलिए हम देख ही नहीं सकते। वो चाहे अवतार लेके इस समय भी यहीं बैठे हो, क्या पता। हम कैसे कह सकते हैं नहीं है अवतार इस समय? अरे आप लोगों में कोई भगवान बैठा हो, हम कैसे जानेंगे उसको? हम तो देखेंगे मोटी अकल से तो कहेंगे हाँ ठीक है, अच्छा है, पर्सनैलिटी जचती है, भगवान भगवान नहीं मानते, ऐसे ही बोल देंगे। जब तक दिव्य दृष्टि न मिलेगी तब तक दिव्य भगवान को हम देख ही नहीं सकते। तो उसी प्रकार जब तक दिव्य मन न मिलेगा तब तक दिव्य भगवान का ध्यान कैसे होगा महाराज? आप कहते हैं ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। तो ऐसी बात है, किसी के दोनों पैर को लोहे की श्रृंखला में बांध दो और कहो है क्विक मार्च। अरे क्या क्विक मार्च, क्या हम धीरे मार्च भी नहीं कर सकते? हमारा पैर तो बांध दिया आपने। असंभव बात को कोई कहे करो तो कैसे किया जाए? लेकिन एक बात है जी, आप लॉजिक पे आइए कि ये जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं इनको भगवान के दर्शन हुए हैं, शास्त्र वेद सब बता रहे हैं,
ये क्या सब झूठ है? अरे तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, मार्काचार्य, बड़े बड़े संत अनंत हो चुके, तो इन लोगों ने भगवान को देखा है, ऐसा लिखा है, तो इन्होंने कैसे ध्यान किया होगा? इनका भी तो ध्यान प्राकृत होगा। हाँ बिल्कुल। अरे वो हमसे गए गुजरे बहुत से तो थे इसमें। बताओ, तुलसीदास से दिखा कोई स्त्री प्रेमी आज 6 अरब आदमी में है? कृपालु का चैलेंज है, एक आदमी लाइए आप, एक आदमी आप लाइए कहीं से जो तुलसीदास के बराबर स्त्री प्रेमी हो। सांप लटक रहा है, अपनी ससुराल में चोरी नहीं है, अपनी ससुराल में गए हैं, अपनी बीवी से प्यार है, कैरेक्टरलेस नहीं है, और लटकते हुए सांप को पकड़कर चढ़ गए दीवार पर। क्यों जी? ये दो मन का शरीर जब सांप को पकड़ के लटके होंगे तो सांप ने कितना शरीर अपना मरोड़ा होगा, बेचारे को कष्ट हुआ होगा, तब भी नहीं मालूम पड़ा कि ये सांप है कि रस्सी है। क्या रस्सी भी ऐसे ऐसे करेगी? ऐसी समाधि। और फिर छोड़ो ये सब, जरूरत क्या थी सांप पकड़ने की? अरे अपनी ससुराल है, दरवाजा तो रहा होगा मकान में। कोई चोरी की बात हो कि भाई हम चोरी चोरी जा रहे हैं, दरवाजा खटखटाएंगे तो घर वाले सब जाग जाएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। इतना स्त्री प्रेम, इतनी समाधि हो गई कि कुछ भान नहीं है क्या है सांप, क्या है रस्सी, क्या है दरवाजा, क्या है दीवार, सब बराबर। और उसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर ली ध्यान करके। ध्यान तो हम लोग तो जितने यहाँ बैठे हैं कम से कम उनके 1000वां हिस्सा भी कोई स्त्री प्रेम नहीं करता। हाँ, स्त्री मर जाए अगर तो आप लोगों को थोड़ा सा कष्ट होता होगा, इसलिए कि स्वार्थ बिगड़ गया, इसलिए, और कोई बात नहीं। अब बहुतों को तो होगा कि अच्छा हुआ छुट्टी मिली। हाँ, ऐसी भी स्त्रियां होती है जिनसे टेंशन रहता है पुरुषों को। तो ये बात तो बड़े बड़े महापुरुषों की लाइफ में हम पढ़ते हैं, इतनी आसक्ति सूरदास की, और उसी जन्म में भगवत प्राप्त, उसी जन्म में। इतना अधिक जो स्त्री आसक्त हो, उसकी स्त्री उसके पहुंचने पर यह कह सकती है क्या, सांप और तुम इसको पकड़ के आए हो, इतना प्यार करते हो वो तो पागल हो जाएगी औरत। और इसके बजाय उनकी स्त्री लेक्चर दे रही है, तुम सांप पकड़ करके आए, अरे इतना प्यार भगवान से करते तो गोलोक पहुंच जाते। ऐसा, ऐसी भला कोई स्त्री दुनिया में बोलेगी अपने पति को? अगर कोई कहे कि हाँ उसकी स्त्री का कहीं और जगह लगाव रहा होगा इसलिए उसने ऐसा कह दिया, तो ऐसी बात नहीं, घोर पतिव्रता। और अगर बोल भी दिया ऐसे उसकी स्त्री ने तो तुलसीदास को एक ज्ञान हो गया, ठीक कहती हो, अबाउट टर्न, सीधे भगवान के धाम। तुलसीदास क्या उनसे बहुत नीचे भी कोई हो स्त्री प्रेमी, और स्त्री इस प्रकार की बात करे, या फाड़ में मैं दूसरा ब्याह कर लूंगा। अरे
जब स्त्री प्रेम है उसको और स्त्री अपमान कर रही है इतना बड़ा, हम सांप पकड़ के गए फिर भी वो कहती है कि भगवान से प्यार करो। अरे भगवान से प्यार करना होता तो तेरे पास क्यों आते? सोचिए आप लोग। तो ये ऐसी बात बड़े बड़े महापुरुषों की लाइफ में हुई और उन्होंने ध्यान किया और भगवत प्राप्ति की। वो कैसे किया? क्वेश्चन ये है। इसका मतलब ध्यान हो सकता है, लेकिन कैसे हो सकता है? मन तो उनका भी हमारे शरीर का रहा होगा। माइक, हाँ, माइक मन से भगवान का ध्यान नहीं हो सकता। लेकिन अब सुनिए उत्तर। भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने ये नियम बना दिया कि तुम जैसा मेरा स्वरूप मन से बनाओगे मैं उसको सही मान लूंगा और सही फल दे दूंगा। ये कृपा। हम जानते हैं तुम नहीं बना सकते। तुम क्या ब्रह्मांड नायक ब्रह्मादिक नहीं बना सकते, लेकिन मैं उसको मान लूंगा सही और फल भी सही दूंगा। इसलिए भगवान का ध्यान करना है और अपनी रुचि के अनुसार करना है। रुचि ये भगवान ने कह दिया। रुचि यद्यद्धिया तौरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। हम जैसा चाहे वैसा रूप बना ले, जैसा चाहे। हाँ, लंबा, चिकना, मोटा, दुबला, गोरा, काला, नीला, पीला, जैसा चाहे। 2 आंख, 3 आंख, 4 आंख, 2 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ। अरे कितनी रियायत है, कोई बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। हाँ, जैसा चाहे बना लो। ना बना सको हाथ पैर आंख कान गोल गोल सालिग्राम बना लो, हम मिल जाएंगे तुमको। तो इतनी बड़ी रियायत भगवान की कि तुम जैसा रूप चाहे बना लो और मन को उसमें लगाओ भगवान मान के। जो रूप तुम बनाओ उसको भगवान मान करके उसमें मन का अटैचमेंट करो। इतना काम तुम्हारा। और तुमको शास्त्र वेद पढ़ने सुनने की भी जरूरत नहीं। क्या कपड़ा पहना है? देखो कर्मकांड में 9 दुर्गा है, 16 मातृका है, सबके लिए अलग अलग कपड़ा, अलग अलग सामान। इनको सिंदूर चढ़ेगा, इनको हल्दी चढ़ेगी, इनको लाल कपड़ा, इनको सफेद कपड़ा। भगवान कहते हैं जो मन में आए कपड़ा पहना दो, काला, पीला, नीला। सुनते हैं पीतांबरधारी है। अरे नहीं नहीं, इसी पीतांबर पहनते थे उस समय। आज अगर श्री कृष्ण का अवतार हो किसी के घर में तो पीतांबर पहन के कॉलेज जाएंगे? अरे जैसे सब बच्चे पहनते हैं, क्योंकि बाप को तो मालूम नहीं पड़ेगा ये भगवान है। नंद यशोदा तो भगवान मानते नहीं थे, तो भगवान कहते हैं तुम जो कपड़ा चाहो पहना दो। प्री, जो लीला मेरी तुमको पसंद हो, क्रिकेट खिलाओ, हम बल्ला लेके खेलेंगे। कितनी सुविधा है। कुछ नई बात या पुरानी बात कुछ नहीं, तुम जो सोचते हो वैसे करते जाओ, लेकिन मन का अटैचमेंट होना चाहिए। एक शब्द, उस रूप के
अंदर भगवान की भावना, भगवान की भावना भरते रहो, फिर उसके लिए व्याकुलता पैदा करो। और जब मैं दर्शन दूंगा तब असली दूंगा। जैसे ब्रह्मा शंकर को देता हूं वैसे तुमको भी दूंगा। अगर ये कहो कि जी हमारा आइडिया कमजोर है तो हमको खराब कमजोर भगवान मिलेगा, ऐसा नहीं है। भगवत प्राप्ति सब तो एक से होगी। वही सच्चिदानंद देह वाले भगवान मिलेंगे। इसलिए रूप ध्यान स्वेच्छानुसार सबको करना है, तो उससे अंतःकरण शुद्ध होगा। तब भगवान कृपा करके अंतःकरण को दिव्य बनाएंगे। तब दिव्य चिंतन भगवान का आप करेंगे, दिव्य दर्शन करेंगे, दिव्य शब्द सुनेंगे, दिव्य सुगंध पाएंगे, दिव्य स्पर्श करेंगे, सब दिव्य दिव्य दिव्य। और सदा को मिल जाएगा वो। मिलाओ छिना ये नहीं हुआ करता। वहां संसार में जो चीजें आपको मिलती है वो मिली और छिन गई, मिली और छिन गई। ये प्राइम मिनिस्टर है, हाँ हाँ हाँ, कुर्सी मिली है प्राइम मिनिस्टर के, हाँ हाँ, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल, फिर छिन गई। अब वो 2 कौड़ी का हो गया। वहां ऐसा नहीं है। सदा पश्यन्तु सूरयः तद विष्णु परमं पदम। सदा के लिए वह आनंद, वह ज्ञान उसको मिल जाता है। इसलिए रूप ध्यान करना बहुत आसान है और सबको उस पर ध्यान देना चाहिए। ये जो मूर्ति की पूजा होती है इसीलिए होती है, एक आधार। चाहे फोटो रख लो कागज की, कोई भगवान की शक्ल पसंद हो और उसको देखो, फिर आंख बंद करके वैसे ही बनाओ, फिर देखो, फिर वैसे ही बनाओ। और चाहे कोई मूर्ति को सामने रखकर जो तुम्हें पसंद हो उसको देखो और फिर आंख बंद करके उस मूर्ति से भगवान को निकाल के सामने लाओ। चलने फिरने वाले भगवान, मूर्ति में तो एक पोज में भगवान है ना, वो नहीं। और फिर कुछ भी नहीं, सही फोटो मूर्ति मन से बनाओ, ठाठ से बैठे बैठे। और हर जगह बनाना होगा, वो पवित्र जगह नहीं मंदिर में बनाना चाहिए। पाखाने में बैठ के भगवान का रूप ध्यान बनाए, बड़ी बुरी बात। अरे नो नो, हर जगह बनाओ, सदा सर्वत्र। भगवान अपवित्र को पवित्र कर देते हैं, अपवित्र भगवान को अपवित्र नहीं कर सकता। पद्म पुराण में एक मंत्र है, उसको सब कर्मकांडी भी बोलते हैं। अपवित्र अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरश्चुचि। पानी हाथ में लेके ऐसे फेंको अपने ऊपर, पंडित जी मंत्र बोलते हैं। क्या मतलब है इस मंत्र का? चाहे अपवित्र हो और चाहे पवित्र हो, किसी भी गंदी अवस्था में हो, जो भगवान का स्मरेत, स्मरण कर ले, ध्यान कर ले, तो भीतर बाहर दोनों शुद्ध हो जाए। बाहर भी बिना नहाए। हाँ, कितनी रियायत है भगवान के, हाँ हद हो गई। अरे बाहर कैसे शुद्ध हो जाएगा जी? हाँ ऐसे है, भीतर बाहर सब बाह्याभ्यंतरा। पहले बाह्य कहा, बाहर और भीतर दोनों शुद्ध हो जाएंगे। अब बाहर से तुम 1000 बार साबुन लगा के साफ करो तो बाहर वाला तो हो जाएगा, मान लिया। भीतर कुछ नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा।
आइडियाज गंदे रहेंगे, टेंशन रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, चाहे वो अरबपति हो। तो इसलिए रूप ध्यान करना है। इसी मन से रूप ध्यान होगा, उसको भगवान सत्य मानकर सत्य फल दे देंगे। तब कृपा द्वारा दिव्य मन मिल जाएगा, मन में दिव्य शक्ति आ जाएगी। तब फिर भगवान का दर्शन भी होगा, चिंतन भी होगा, सब कुछ सुलभ हो जाएगा। ये रूप ध्यान का संक्षिप्त विज्ञान है। बोलिए लाडली लाल की।